पहली खुशी है तो शोर मचना तो बनता है। आपका सामान आ गया सारा? हाँ बस बाकी तो ले आए हैं, एक आध दो चीजें वो सैफ कल ले आएगा। फिर परसों से गाड़ी भी वापस करनी होगी कंपनी को। तो गाड़ी वापस करनी होगी? क्यों? गाड़ी क्यों वापस करनी होगी? कंपनी की गाड़ी है ना, तो उसकी जॉब खत्म हो गई है तो गाड़ी तो वापस करनी होगी। तुम्हें सैफ ने नहीं बताया? हाँ वो नहीं बताया होगा। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता होगा ना इस हालत में। हाँ, भाग दौड़ में गिर जाओगे। अरे अम्मी इनको नहीं रोके, जो शैतानी करनी है करने दी। वैसे तुमने ना कभी भी इनको कोई शैतानी करने से मना नहीं किया, और तुम इनके सामने अगर इस तरह इनका फेवर लोगी तो उन पे क्या असर पड़ेगा? अम्मी आपा अभी अभी घर पर आई हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और के घर पर आई हैं। वैसे भी उन्होंने कौन सा सारी जिंदगी ये करते रहना है, करने दे। अगर आप इनको रोकेंगी तो आपा को बुरा लग सकता है। मैं वर्दा से बात करके आता हूँ। अच्छा भाई, नानी से प्यार तो करवाओ। कैसे हो? देखो कैसा पसीना आ रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी जॉब खत्म हो गई है? सैफ मुझे नहीं पता था कि वर्दा को नहीं पता, वरना मैं कभी भी नहीं बताती। नहीं आपा, टेंशन की बात नहीं है, मुझे वर्दा को बताना ही था। हाँ, नौकरी चली गई और मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था, और मैंने एक और जगह ज्वाइन कर लिया है। पर आपने मुझे नहीं बताई ये बात। हाँ लेकिन इस हालत में मैं तुम्हें कैसे बताता, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। और मार्केट में जॉब्स हैं, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगा। अब तो तुम लोग बैठो, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। आप अपनी जिंदगी की हर बात अपनी आपा और अपनी अम्मा को बताते हैं, पर आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझी। मुझे बताते थे तो क्या हो जाता? तुम परेशान होती। और वो परेशान नहीं हुई? आपको उनकी परेशानी की परवाह नहीं है, मेरी परेशानी की परवाह है। ये तुम गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं इस हालत में तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था। गाड़ी भी चली जाएगी अब। हाँ लेकिन मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा, और बाइक है ना मेरे पास। मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी। अरे हाँ हाँ मतलब अम्मी, मिला ही पर्दा से? अम्मी गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ? अम्मी सैफ ने वर्दा को अपनी जॉब के बारे में कुछ बताया नहीं था, मैंने उसे बता दिया तो वो गुस्सा कर रही थी सैफ पे। तो तुमने क्यों बताया उसको? मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अब अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला उसकी जॉब जल्द से जल्द करवा दे। मगर उसने तो कहा था कि वो कोई जॉब ज्वाइन कर रहा है। हाँ, जॉब के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। लेकिन कहीं और काम कर रहा है वो। क्या काम कर रहा है? इसके बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया। एक तो उसके ऊपर इतने सारे मसले चल रहे हैं, ऊपर से मैं आ गई हूँ यहाँ पर बोझ बनने के लिए। तुम बोझ नहीं हो, बल्कि सैफ के सामने ये वाली बात कहना भी नहीं, उसे बुरा लगेगा। अम्मी अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना कि उसकी कोई जॉब नहीं है तो मैं कभी भी नहीं आती यहाँ पर, जैसे तैसे गुजारा कर लेती वहां पर। मकान बिक जाता तो तुम किसके साथ जाती? कौन लेकर जाता तुम्हें? कोई भी जॉब कर लूंगा, नाइट शिफ्ट में भी। एक वेयर हाउस में ना लोडिंग के काम की निगरानी करनी है,
पैसे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन रात के 12 से 1 बज जाएंगे। हाँ, मैं कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। जब तक मेरी जॉब का कुछ नहीं हो जाता करना ही पड़ेगा। ये पढ़े लिखों का काम है नहीं वैसे, तुम्हें कभी कभार मजदूरों के साथ मिलकर सामान भी उठाना पड़ सकता है। उठा लूँगा यार, 60-70 साल का तो हुआ नहीं है जो सामान नहीं उठा सकता। मैं कहीं और भी देख रहा हूँ, चलो कहीं अच्छी जगह हो जाए। लेकिन खैर तुम इस हफ्ते से तो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। पैसे कितने देंगे? महीने की नहीं मिलेंगे, रोज़ाना के हिसाब से जो तुम करोगे उस हिसाब से दिहाड़ी मिल जाएगी। आपको पता है मम्मा, इनकी जॉब चली गई और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। जॉब चली गई, घर का खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं, ऊपर से मुझे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो। मम्मा कैसे परेशान ना हूँ? जॉब चली गई है तो गाड़ी भी चली गई है। अच्छा भला तुम्हारे अब्बू गाड़ी दे रहे थे, सैफ ने मना कर दिया। अब तो खैर उन्होंने वो गाड़ी बेच दी। अगर वो होती ना, मैं उनसे कहती वो तुम्हें दे देते। तो कौन सा उन्होंने ले लेनी थी मम्मा? उन्होंने तो यही कहना था, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अब तो वैसे ही अफोर्ड के इतने मसले हो गए। प्रताप, मैं सोच रही थी जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम यहीं रुक जाओ मेरे पास। यहाँ तुम्हें कोई मसला भी नहीं होगा। हमारे पास क्या मसला, नौकर चाकर है, सब कुछ है, इतने सारे लोग तुम्हें लुक आफ्टर करने के लिए। छोड़ो वहां पर। कह तो आप ठीक रही हैं मम्मा, मैं बात करूंगी इनसे, पर मुझे नहीं लगता कि ये मानेंगे। कैसे नहीं मानेगा? जरूर मान जाएगा। जब जेब खाली होती है ना बेटा, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। और वैसे भी उसके तो 100 खर्चे बचेंगे ना, डॉक्टर का, दवाइयों का, हॉस्पिटल का, फ्रूट्स का। 100 खर्चे होते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कुछ? ऊपर से राहिला आपा अपने बच्चों के साथ आ गई हैं। मम्मा पूरा दिन घर में उधम मचा के रखते हैं। उफ, मैं तो अपने रूम से ही नहीं निकलती। बहुत अच्छा करती हो, अपने कमरे से नहीं निकलती। अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही थी उसकी बहन आई है तो 10 काम कर ही देती होगी तुम्हारे। ये तो है मम्मा, पता है पूरे घर का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है। मेरे कपड़े भी प्रेस करके देती हैं और यहाँ तक कि आजकल वो मुझे नाश्ता भी बना के देती हैं। पर मम्मा मुझे तो इनकी फिक्र है। अब बाबा से क्यों नहीं कहती कि वो उन्हें सऊदीया बुला लें? वहाँ इतनी वैकेंसीज हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, जल्दी मसला हल हो जाएगा। तुम चिल करो। ये बताओ शाम में क्या बनाओ तुम्हारे लिए? प्लीज कुछ अच्छा। कुछ तो